अपने बच्चों को धोखा खाते देखता है तो उसे अपनी पुरानी बीवी याद आ जाती है। इस जन्म में वो फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहता, इसलिए वो अपनी बेटी का पीछा करता है और पहुंचता है उसी कैसीनो में। बेटे को पैसे देने के बाद बेटी उसे समझाती है कि अब घर चलो, लेकिन बेटा फिर से खेलने की जिद करता है। सामने वाला कहता है अगर आधी रात तक कर्ज नहीं चुकाया तो उसका एक हाथ काट दिया जाएगा। बाप बेटे को घर ले जाना चाहता है, लेकिन बेटा उसे धक्का देकर दूर कर देता है। उसे अपने बाप से नफरत थी, क्योंकि उसका मानना था कि अगर बाप काबिल होता तो उसे बहन की फीस के लिए यहाँ आना नहीं पड़ता। उसे क्या पता था कि उसके सामने अब वही पुराना बाप नहीं खड़ा। आदमी तुरंत सामने वाले की चाल पकड़ लेता है, फिर वो अपनी सुनने की ताकत का इस्तेमाल करता है और उसे पता होता है कि सामने वाले के पास कौन सा कार्ड है, फिर भी वो नहीं खेलता। पास में खड़ा एक साथी लड़के को 50,000 उधार देता है और कहता है कि इस बार तू जीतेगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो पहले ही 85,000 हार चुका था। फिर से खेलने के लिए वो उसी साथी से और पैसे मांगता है, लेकिन वो मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि पहले का पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। तभी आदमी समझ जाता है कि उसका साथी भी विरोधियों के साथ मिला हुआ है। लड़के को जब उधार नहीं मिलता तो कर्ज देने वाला तुरंत हाथ काटने की धमकी देता है। लड़का डर के मारे कांपने लगता है। तभी वो आदमी तेजी से उठकर बोलता है कि टेबल पर 40 कार्ड होने चाहिए, लेकिन एक गायब है। लड़का सोचता है कि बाप फिर से बकवास कर रहा है, लेकिन जल्दी ही उसे शक होता है अगर एक कार्ड कम है तो जरूर कोई धोखेबाजी चल रही है। वो फौरन सारे कार्ड गिनता है और देखता है कि सच में एक कार्ड गायब है।